नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, भोले शंकर जी के दर्शन करो। कथा शुरू होने लगी है। आप कथा को सुन करो, सुनो। सावन का महीना है, कथा पूरी सुनना, बीच में मत छोड़ना। प्रसंग चल रहा है स्वाय मन्नु और सतरूपा की ऋषियों की तथा 10 कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैंने शब्द मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परम्पर सम्मिश्रण करके उत्तम स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों के समूह और वृक्षों आदि का उत्पन्न किया। कला से लेकर युग प्रथम जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुनि उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृंगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ कुलय को, उदान वायु से कुलसतक को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृत को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को और गोद से तुमको, छाया से कदर्प मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म का उत्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों को सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुनि तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके वह 2 रूप वाला हो गया। नारद, आधे सिर से मैं स्त्री हो गया और आधे सिर से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधारण समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वाय मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वाय मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह सत्यरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मुनि ने विवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सत्यरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मिथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सत्यरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र, 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मुनि ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मजली पुत्री देवहूति कदर्म को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान पर परंपराओं से संपन्न चराचर जगत व्यापक है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणाएं से 12 पुत्र हुए। मुनि कंधर्म द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। 10 के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से शारदा और 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया दिया। मुनि धर्म की यह पत्नियों का नाम सुनो: शारदा, लक्ष्मी, घृति, तृष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं।
उनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नाति, अनसुईया और स्वाहा। तथा स्वधा, भृंगु, शिव, मरीच, अंगिरा मुनि, पुलस्य, पुलह मुनि, शेष, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रम से इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृंगु आदि मुनि शेष साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों से सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य शेष दिग्गजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई। 60 कन्या बताई गई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याओं का चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षर्य अरिष्टनेमि को ब्याह दी तथा भृंगु, अंगिरा और कृषा को 2-2 कन्याएं अर्पित करी। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्य चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्यापक है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणालता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार 10 कन्याओं की संतानें से सारा चराचर जगत व्यापक है। पाताल से लेकर सत्यलोक तक समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की, वे ही सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए हैं। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, ब्रंडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव का पार ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छ नंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी है। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मित्रता। सूजी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की इस बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उनसे प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त बंसल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा
कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के उनके साथ किस प्रकार मित्रता हुई, ये सब सुनाता हूँ। कामी पल्य नगर में यज्ञदत्त नामक प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटका रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीप दान किया गया। चोरी तो उसने की थी कि उजाला करने के लिए, लेकिन भगवान के यहाँ पे उसका दीप दान का महत्व दिया गया है। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहाँ आ गए पहुँचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव गणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था। अंत वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग करके उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिवा का भजन किया करता था। वह क्रमश युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगा। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीप दान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानता था। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हैं, वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीप दान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पता रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने सर्व स्वार्थ बस अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर किया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना को उदय होने से शिवालय में दीप जलाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो, यह सभी सही कहा उसका यह कर्म और कहाँ और दिग्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है, काश यह तो उसके ऊपर शिव की संतुष्टि होने की बात है बताई गई है। अब एकाचित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पाक्षकल्प की बात है। मुझे ब्राह्मण के मानस पुत्र वत्स से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैश्वण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या की। तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा की
की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुसह तपस्या करने के लगा। दीपदान मार्ग से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशित का काशिकपुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अन्य भक्ति से स्नेह संपन्न हो वह तन्मयतापूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो गया। निश्चय भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है। तत्व रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोध महाविघ्न रूपी पतंगों से आघात से शून्य है, प्राणी रोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है। सदाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थिति और चरम मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके टूटे काठ की भांति शिथिल भाव से बैठे हैं। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्धत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर देखा, जो ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वह उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चुंधिया गई, उनका तेज प्रतिष्ठ हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण बिंदु का दर्शन हो सके। स्वामी, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर भी देखा आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसे कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या बढ़ गया। यह रूप, यह प्रेम, वह सौभाग्य और असीम शोभा सभी अदत्त है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी सी ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, बस मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गोकों के राजा हो जाओ। सुवर्णवत यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा।
आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभगत यज्ञदत्त कुमार, तुम अचल प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती से फिर कहा, देवेश्वरी इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, बस भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल शक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आँख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही पिंडल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिया है वे सब अपनी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्षा करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम से चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मित्रता प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रशंसनीय है। कुबेर को वर देने वाले शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अंत उन्हीं की रूप में मैं गुहा के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूँगा और बड़ा भारी तप करूँगा। शिव की इस इच्छा को चिंतन करके उन रुद्र देव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि और जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्यापक हो गई। उसका विचित्र यह गंभीर शब्द अनाहत की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिवान, आगमन, निगम और सिद्ध वहाँ आ गए। आ पहुँचे देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहाँ आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद और सर्वलोक विंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहाँ से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहाँ आए हुए गणपालों को नामों लेख पूर्वक वस्तुनिष्ठ परिचय दिया। फिर यह इस प्रकार कहना आरंभ किया, वे बोले, वहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा के मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, चूड़ तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उदित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के स्नेह रहने के लिए यथोचित आवास तैयार कराने का आदेश दिया। मुनि तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में पेश करके भक्त वंशल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु
आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सबके क्रम उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं के द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों से द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक प्रशंसा किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नताचित व सत्वन सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर दिया। अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुनि तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित फल इच्छित वस्तु पाकर आनंद हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा सर्वतंत्र हैं, योग प्राण एवं ध्यान तत्पर और पर्वत पर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर ने शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। दरवेश फिर वे मनोहर दक्ष की सती के साथ विवाह करने लगे और लोकाचार्य प्राण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है। साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर की साथ मित्रता का भी प्रसंग बताया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान विभिन्न लीला का भी वर्णन किया जो लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोरंजित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित्त हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। दूर संहिता सृष्टि खंड संपूर्ण। रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर सदाशिव से त्रिय देवों के उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्रकट हुआ। नारद बोले, माँ प्रभु विधाता, आपके मुख बिंद से मंगल कारणी शुभ कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अंत भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा देव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिवा का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। सौभाग्यशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई। महादेव जी ने विवाह का विचार कर किया। पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया। चेतना काश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई। पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर से वे किस प्रकार स्थान पा सकी। महामंते, इन सब बातों का आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला नहीं होगा। ब्रह्मा जी के मुने देव सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत्य और असत्य से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सैगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परंपर स्वरूप में प्रसिद्ध थे। मुनिश्रेष्ठ उनके बाएं अंग से
भगवान विष्णु दाएं अंग से, मैं ब्रह्मा और मध्य अंग से अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हूँ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र संहार कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझको पिता में ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने जब मरीचि, अचित्र, पुलह, पुलस्त, अंडिक्रा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृंगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम था संध्या। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल जा उठता था। वह मूर्ति में साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर मोह वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंग से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मत भर गया कि जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझसे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग जो काम हो उससे में मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चला। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होगा। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्प में बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उनके मत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा क्रम बताया है, जो सृष्टि का पर्व तर्क होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या कहोगे। इसे बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। श्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों को मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप बैठ गया। कामदेव के नामों का निर्देश उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग, पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। तो अब ये कल का आना है प्रसंग। कल का प्रसंग है नामदेव की नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग, पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। कल ये भाग आएगा। अब इसको आज सुनना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तारा बब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर मैं अगले अध्याय में आपको मिलूँगी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।